हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निकी डेड़ा चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके लिए मुझे आप लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज भी करे। पर्सनली मुझे मैसेज आए हैं और मेरे इंस्टा पे भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज मतलब आए हैं कि हाँ दीदी, आपकी वीडियो से हम भी मोटिवेट हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो डालो तो हम भी शायद कुछ कर ले घर बैठ के। तो इस वजह से ही, उसी पर्पज़ से मैं ये वाली वीडियो बना रही हूँ। सेकंड वीडियो मतलब ये था कि मेरा मोटिव ये है कि भाई जब मैं कर रही हूँ तो शायद और किसी की हेल्प हो जाए, तो शायद वो भी कर ले। तो जैसे ही मैंने ऑनलाइन स्टार्ट करा था ना अपना, तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज थी मेरी, कोई नॉलेज नहीं थी मतलब मुझे कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं था। और सब चीज़ें हैं ना, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप करने की ठान लो तो हो जाता है। अगर हम ये करें कि भाई आज करना है कल नहीं करना, तो नहीं हो पाता। और जब मैंने पर्सनली सच बताऊँ, मैंने बहुत सर्चिंग करी है यूट्यूब पे, गूगल पे, सब पे मैं लगी रहती थी पूरा पूरा दिन कि भाई आज ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, कैसे कर लेते हैं लोग। मतलब घर बैठ के, ये पता था कि घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं हम, बस इतना था मेरा। फिर मैंने ग्लो रोड को छोड़ के मैंने मीशो पर ही अपना काम स्टार्ट किया। मैंने शीतल और राशि से बात करी कि मैम मुझे ऐसे ऐसे कोलैब कराना है। तो उन दोनों सिस्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ मैडम, आप अपना प्रोडक्ट दिखा दो हमें, हम कर देंगे। तो उस टाइम पे उनको भी न्यू प्रोडक्ट चाहिए थे भाई, कि मतलब यूट्यूब पे दिखाना है उनको। तो मतलब ये चीज़ें मतलब सॉरी इंस्टा पे उनको भी वायरल होना था, तो डेली की न्यू तो कुछ ना कुछ चाहिए भाई। तो उन्होंने मेरे से बात करने के बाद में मैंने उनको अपने जो भी प्रोडक्ट थे उनको दिखाया, उनको पसंद आया। उन्होंने मेरे से बोला कि आप ना इनको भेज देना। मैंने कहा ठीक है ना। वो दोनों के मतलब एक का 450 का था, एक का 550 समथिंग था, ऐसे थे दोनों के ही प्रोडक्ट। अब मैंने राशि को रिसीव हो गया। राशि ने मुझे बताया कि मैडम आपका है ना जो पार्सल था ना, वो हमें रिसीव हो गया है। तो फिर शीतल को रिसीव हुआ। शीतल ने भी मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपका पार्सल था जो, वो मुझे रिसीव हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब रिसीव होने के बाद मैंने बोला मैडम आप कब करोगे कोलैब, कब करोगे, जो भी है प्रमोशन कब करोगे? तो उन्होंने बोला कि अभी हमें टाइम नहीं है, जैसे ही फ्री होंगे हम कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब 2 दिन तक मैं वेट करती रही कि शायद आज होगा, कल होगा, कोई रील नहीं डली। मतलब मैं थोड़ी सी अपसेट थी कि भाई किसी चीज़ को लेकर हम ज़्यादा ही सोच लेते हैं, वो चीज़ ना होए तो फिर थोड़ा दुख तो होता है उस चीज़ को लेकर। तो मतलब ये था कि मैंने मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम मुझे पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा ओवर सोचा था, पता नहीं क्या ही होगा, कैसे होगा। तो मतलब ये था। तो मैंने जैसे उनको फर्स्ट कोलैब के लिए भेजे भाई। तो वो थी पेपर प्रिंट की शर्ट थी, उस टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रही थी वो वाली शर्ट, पेपर प्रिंट वाली। अब पेपर प्रिंट की जो शर्ट थी, मतलब मैंने उनको दोनों को भेजी थी। तो मतलब ये था कि भेजने के बाद में फिर मैं, तीसरा दिन था उस दिन, तीसरे दिन मतलब ये था कि मैं सो गई रात को, 10 साढ़े 10 की बात है, मैं सो गई थी। सोने के बाद मतलब मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया देखा मेरा इंस्टा जो है वो हैंग हो रहा है, वो खुल ही नहीं रहा था बिल्कुल। मतलब मैं बार बार उसकी कोशिश करी, वो नहीं खुला। मैंने उसे अपडेट किया। अब जैसे ही मैं अपडेट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि उस पर इतने मैसेज, मतलब वो मेरा फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस कोलैब के साथ में वो इतना अच्छा रहा। मतलब मैंने जैसे देखा कि भाई मतलब इतने मैसेज है, और कम से कम 1000-1500 उस पर मैसेज थे, और 1000 से 1500 ही उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी थी जो मैंने उस पर देखी। तो मतलब मुझे थोड़ी सी तो मतलब एक्साइटमेंट क्या, बहुत ही ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई थी। मतलब मैं तो इतनी खुशी के मारे पागल हो रही थी कि मतलब विश्वास भी नहीं हुआ थोड़ी देर तक तो कि भाई ऐसा कुछ हो जाएगा। और फिर मैंने उसे क्या किया, मैंने मतलब देख के उसको फ़ोन को थोड़ी देर तक देखा कि हाँ मैसेजेस क्या आ रहे हैं। तो उस पर मैसेजेस आ रहे थे कि किसी का प्राइस क्या है, कोई साइज़ को लेके पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है COD है या नहीं है। तो मतलब सब चीज़ें उसमें आ रखी थी, और मैं मैसेज पढ़ रही बार बार, जो भी मेरे को रिप्लाई दिया जा रहा है मैं दे रही हूँ समथिंग। तो फिर उसके बाद में मैंने अपना जल्दी जल्दी घर का काम फिनिश किया, मैं जल्दी जल्दी लेके फ़ोन को बैठ गई। अब फर्स्ट डे जिन्होंने करना था, क्योंकि पहले ऑनलाइन का सिस्टम इतना नहीं था जितना अभी हो चुका है कि लोग ऑनलाइन करने लग गए हैं। कुछ लेडीज़ों की अभी भी प्रॉब्लम है, वो बहुत सी बाहर से कराती हैं, वह जिनको लेना होता है तो देखो वो तो डेफिनेटली कराती है। और जिनको टाइम ही पास करना है वो तो भाई ऐसे ही हैं। तो फिर ये है कि उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने मतलब ये था कि मैम हमें कैश ऑन डिलीवरी कराना है, ऑनलाइन पेमेंट हम नहीं करते। सबसे बड़ी बात थी ये कि मीशो पे कैश ऑन डिलीवरी थी, तो सबसे बड़ी संतुष्टि की बात ये थी कि कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर ले सकते थे हम। तो मैंने जो भी मेरे ऑर्डर आए वो मैंने सारे कैश ऑन डिलीवरी वाले, ज़्यादातर मोस्टली तो कैश ऑन डिलीवरी के ही थे ज़्यादातर। तो मैंने मतलब ये था कि फर्स्ट डे मेरे ऑर्डर आए थे, मतलब 6 से 7 ऑर्डर आए फर्स्ट डे मेरे। उसमें से 1 या 2 ही होंगे जो ऑनलाइन वाले होंगे, बाकी तो मेरे कैश ऑन डिलीवरी वाले ही थे सारे। तो फिर मैंने फर्स्ट डे मतलब वो सारे ऑर्डर जो थे वो मैंने मीशो पे चेक करके, जब हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर लगाते हैं ना, तो उसमें ये लगता है कि भाई ये तो टाइम वेस्ट है, पेमेंट तो आनी नहीं है, कुछ मिला ही नहीं है, बस लगा देते हैं संतुष्टि के लिए। आधे तो मैं स्किप भी कर रही थी कि भाई किनको लेना नहीं है ऑर्डर, बस ऐसे ही करना है मतलब। तो मैंने क्या करा,
मैंने मतलब उस पे जाके मीशो पे जाके ऑर्डर उनके लगा दिए, जिसके कैश ऑन डिलीवरी थे कैश ऑन में लगाए, जिनकी ऑनलाइन में थे उनकी ऑनलाइन में पेमेंट करा के तब लगाए ऑर्डर। अब ऑर्डर लगाने के बाद में मतलब ये था कि मतलब मुझे 3 दिन के अंदर अंदर मुझे है ना 25-26 समथिंग ऑर्डर्स आ चुके थे। कैश ऑन के बहुत ज़्यादा थे, ऑनलाइन पेमेंट के मोस्टली बस इतने होंगे 4 से 5 ऑर्डर, बस सारे मेरे कैश ऑन डिलीवरी में ही थे ज़्यादातर। तो मैंने सारे लगा दिए। अब जिस जिसके डिलीवर होते गए मैं चेक करती रही कि भाई इतनी पेमेंट उसकी मतलब मेरी ऐड होती जा रही है साइड में कि तुम्हें इतना अमाउंट मिलना है, इसका इतना अमाउंट मिलना है, तो वो ऐड होती जा रही थी, लेकिन वो पेमेंट मेरे पास आ नहीं रही थी। अब आ नहीं रही थी तो मैं टेंशन में आ गई कि भाई पेमेंट तो आ ही नहीं रही है, अब इसका क्या करूँ मैं। तो मुझे पता नहीं था कि मीशो की जो पॉलिसी है वो क्या होती है। तो मैंने क्या मतलब उसमें चेक करा, मीशो वगैरह पे यूट्यूब पे गई, चेक किया कि भाई पेमेंट कब मिलती है, कैसे मिलती है। मुझे लग रहा था कि ऑर्डर डिलीवर होने के तुरंत बाद ही हमें पेमेंट मिल जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं था। मीशो में एक ना वो रहता है कि 7 डेज़ की रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी के बाद ही जो हमारा मार्जिन बनता है ना वो हमें तब मिलता है, 7 to 8 डेज़ मैक्सिमम रहता ही रहता है। तो उसका फिर मुझे वो मेरी साइड में ऐड होती जा रही थी, तो जितने मतलब पार्सल डिलीवर हो गए उसके जैसे ऊपर 7 डेज़ होते हैं, उसके बाद मुझे मतलब ये था कि मेरे अमाउंट में पेमेंट अकाउंट में पेमेंट आनी स्टार्ट हुई। अब जैसे पेमेंट आ रहा वहाँ पे कि मैसेज आता नोटिफिकेशन योर पेमेंट, मतलब कि आपकी पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में चली गई है, मतलब ऐसे करके मुझे मैसेज आ रहे थे मीशो पे, मैं चेक करती रही। अब नोटिफिकेशन के बाद मैं वो चेक करती रही, मुझे लग रहा था कि भाई मतलब पेमेंट जा रही है अकाउंट में, अगर नहीं गई तो फिर दिक्कत है। अब इसके लिए मुझे जाना पड़ा कि मेरे पास कोई पेटीएम का कोई सिस्टम ही नहीं था, क्योंकि मेरा वो नहीं डेबिट कार्ड नहीं था उस टाइम पे, बस अकाउंट का नंबर था, पता था कि हाँ वो भी मेरा नहीं था, वो सिस्टर का था, वो मैंने डाला था, वो यूज़ किया मैंने। तो मतलब डेबिट कार्ड तो था नहीं कि मैं चेक कर सकती थी कि भाई कितनी पेमेंट कहाँ आ रही है, कुछ नहीं आ रही। तो मैं इसलिए फिर मैं बैंक में गई। अब बैंक में जाके मैंने वहाँ चेक करा कि भाई मतलब इतने मुझे है ना अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करनी है उसमें। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करने के लिए मैंने उनसे बोला कि मुझे अपनी पूरी पूरी मतलब मुझे इसकी हिस्ट्री निकाल के दो, अपनी मेरी बैंक की जो डिटेल है वो सारी निकाल के दो। फिर उसमें जब मैंने देखा कि बैंक में जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसने मुझे दी निकाल के, तो उसमें साफ साफ आ रहा था कि इतनी अमाउंट की इतनी पेमेंट आपको इस दिन आई है, इतनी पेमेंट इसमें आई है। अब टोटल अमाउंट मेरा उसमें ऐड हो गया था, मतलब फर्स्ट पेमेंट जो मेरी एक साथ इकट्ठी होकर आई थी उसे देखकर मतलब मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। ये था कि मतलब मेरी अच्छी खासी पेमेंट आई थी, तो उसकी खुशी मैं बता नहीं सकती। मतलब ये था 25 से 30 ऑर्डर मैंने जो मीशो पे लगाए थे, उस ऑर्डर की पेमेंट जो मुझे मिली फर्स्ट टाइम में मिली, तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम पे। और जब हम करें ना तो सब चीज़ हो सकती है, ना करो तो देखो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी हम ये सोचते रहे कि भाई हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे वो करना है, जब तक करोगे नहीं तो कुछ नहीं है। और बिना मतलब ये है कि कोशिश करो तो सब चीज़ हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। घर बैठकर भी बहुत चीज़ें ऐसी जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वही काम है, बहुत सारे हैं आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। बस ये है कि आप में हुनर और टैलेंट की वो देखना है कि आप में क्या क्या चीज़ है जो आप कर सकते हो। अगर ऐसा कि हर किसी को तो देखो भगवान परफेक्ट बनाता नहीं है, हर कोई ये नहीं है कि ऊपर से ही सीख के आता है, हर कोई नीचे आके मतलब सब चीज़ें यहीं पे सीखता है, कोई नहीं आगे से सीख के आता। तो फिर ये है कि मतलब मैंने इस तरीके से करा, पर मेरा जो अमाउंट आया था वो अच्छा खासा था। मतलब ये था कि फर्स्ट जो पेमेंट थी घर बैठकर जो मुझे आई थी ना, वो मतलब मेरी बहुत अच्छी पेमेंट आई थी। तो उसके बाद में मुझे मतलब इतनी खुशी हुई, तो उसकी खुशी को देखकर ही मतलब मेरा मतलब जो था कॉन्फिडेंट लेवल वो बहुत हाई हो गया था उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि जब मैंने घर बैठ के इतना कर लिया तो मैं आगे तो फिर भाई और बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो धीरे धीरे करते करते फिर मैंने मतलब यहाँ मतलब मीशो से करी, फिर उसके बाद मेरी और जर्नी आगे बढ़ी है, मतलब सारी चीज़ें। तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लाऊंगी आपको, सारी चीज़ें मैंने कैसे की हैं, कि मैं इंस्टा पे किस तरीके से मैंने अपने सारे काम को हैंडल किया है, और किस तरीके से मैं मीशो से अलग हटकर मैं और डीलर्स पर हूँ, तो डीलिंग के साथ मैं कैसे काम कर रही हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।